एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि अगर आप अपने बेबी के लाइफ का फर्स्ट बुक खरीद रहे हैं तो आपको कैसा बुक खरीदना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आप किस तरह से अपने बेबी में इंटरेस्ट जगाए कि वो बुक्स की तरफ अट्रैक्ट हो सके, जिस तरह से बेबीज टॉयज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और मैं आपसे ये भी शेयर करूंगी कि मैंने अपने बेबी के लिए पहला बुक कौन सा खरीदा और मैं किस तरह से इंटरेस्ट जगाती हूँ उसमें कि वो थोड़ा सा अटेंशन दे सके बुक्स के तरफ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरा एक बेटा है 1.5 साल का और मैंने अभी फर्स्ट बुक खरीदा है कुछ वीक्स पहले उसके लिए। इसलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं कि मैंने अपने बेबी के लिए कौन सा बुक खरीदा है। बच्चे का फर्स्ट बुक खरीदने का कोई सही उम्र नहीं होता, आपको जब ठीक लगे आप खरीद सकते हैं। ये पर्सनल चॉइस होता है कि आप अपने बेबी के सामने बुक्स कब इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, लेकिन एज सुन एज पॉसिबल आपको करना चाहिए क्योंकि बेबीज जिस तरह से मोबाइल में अट्रैक्ट होते हैं, आप कोशिश करें कि उसकी जगह वो बुक्स में अट्रैक्ट हो। कलरफुल बुक्स खरीदे उनके लिए कि वो उस पर ध्यान दे और वो ये समझे कि बुक्स के थ्रू पढ़ा जाता है। और आप जब भी फर्स्ट बुक खरीदे आप कभी भी स्पेशली उसे पढ़ाने ना बैठे कि आप लेके उसे बैठ रहे हो कि हाँ अब हम बेबी को आधा घंटा पढ़ाएंगे, 10 मिनट पढ़ाएंगे, ऐसा बिल्कुल ना करें। अब जब बेबी का खेलने का टाइम है, जब वो बिल्कुल फ्रेश फील कर रहा है, खेलते खेलते जिस तरह से हम गेम खेलते हैं उसके साथ उसी तरह से आप बुक्स लेके बैठे और बेबी को खेलते खेलते दिखाए कि हाँ A फॉर ये होता है, B फॉर ये होता है और आप उसको बताए, उससे पूछे, वो जवाब दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं दे रहे तो भी आप डिफरेंट आवाज में उसको बताए। जब हम बेबीज के लिए फर्स्ट बुक खरीदते हैं तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आप बुक खरीदे वो कलरफुल हो, बड़ा बड़ा पिक्चर्स हो उसमें और उसमें 1 या 2 वर्ड्स या लेटर्स लिखा हुआ हो छोटा सा, दैट डजेंट मैटर क्योंकि बेबीज कलरफुल पिक्चर पे ध्यान देते हैं, वो लेटर और वर्ड्स पे ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए आप हमेशा इन बातों का ध्यान रखें कि जो भी आप बुक ले रहे हैं उसमें बड़ा बड़ा कलरफुल पिक्चर्स हो। दूसरा आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आप बेबीज के लिए फर्स्ट बुक जब भी खरीदे आप बोर्ड बुक खरीदे, कभी भी पेपर का बुक न खरीदे क्योंकि आप सभी को पता है कि बच्चे इस एज में कितने चंचल होते हैं, वो कितना फटाफट पेज को फाड़ने लग जाते हैं, उस पे पेन से पेंसिल से लिखना शुरू कर देते हैं। बोर्ड बुक्स खरीदने का ये फायदा होता है कि वो फटता नहीं है जल्दी से और पेन या पेंसिल से लिखने पे वो प्लास्टिक मटेरियल का होता है तो जल्दी से उसमें लिखाता भी नहीं है। तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा जब भी आप बोर्ड बुक बेबी के लिए खरीदोगे। और बोर्ड बुक किसी भी तरह से बेबीज पढ़े वो जल्दी से खराब नहीं होता है, टीयर नहीं होता किसी तरह से। तीसरा आपको ये ध्यान देना चाहिए कि अगर आप बेबी का फर्स्ट बुक लेके आए हो, कभी आप अपने माइंड में ये ना रखें कि मुझे 10 मिनट 15 मिनट उसे पढ़ाना है, उसको पढ़ाई के तरफ अट्रैक्ट करना है। ऐसी गलती न करें। अगर आप ऐसा करोगे तो आप उसका इंटरेस्ट कम कर दोगे बुक्स की तरफ। जब भी आपके बच्चे खेलने के मूड में होते हैं, बिल्कुल फ्रेश होते हैं, जिस तरह से वो टॉयज के साथ, पजल के साथ खेलते हैं, उसी टाइम पे आप उसको बुक्स इंट्रोड्यूस करें और खेलते खेलते आप उसके साथ फनी आवाज में अपना आवाज चेंज करके उसको बताए कि ये एप्पल है, ये बॉल है, ये 1 2 3 जो भी आपको सिखाना है खेलते खेलते बेबी को सिखाए। बच्चे ज्यादा जल्दी सीखते हैं, कैच करते, क्योंकि बच्चे का ये जो उम्र होता है 1 साल से 2 साल के बीच में बहुत जल्दी माइंड डेवलप करता है, बहुत अच्छा ब्रेन डेवलपमेंट होता है। आप इस एज में बेबी को जो भी सिखाओगे वो जल्दी सीखेंगे। ये हो सकता है कि आपके बेबी अभी रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये चीज बैठ रहा है जो भी आप उसे पढ़ा रहे हो खेलते खेलते। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप जब भी बेबी को बुक लेके बैठे आप उसके प्ले टाइम में लेके बैठे, आप अलग से उसे पढ़ाने कभी ना बैठे इस एज में। नेक्स्ट आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आप जो भी बेबी को बुक में पढ़ा रहे हो वो आप रियल लाइफ में भी उसे दिखाएं। जिस तरह से अगर आपने आज उसे पढ़ाया A फॉर एप्पल होता है तो आप उसे बार बार आज दिखाएं कि बेबी ये एप्पल है, देखो ये रेड कलर का होता है, लो ये एप्पल खा के देखो कितना टेस्टी होता है। इस तरह से उसके माइंड में सेट हो जाता है कि हाँ ये एप्पल है, A फॉर एप्पल होता है। तो इस तरह से धीरे धीरे आप जो भी चीज सिखाओगे आप उसे रियल लाइफ एग्जाम्पल दोगे, बार बार रिपीट करोगे तो बेबी ज्यादा जल्दी सीखते हैं और उनके माइंड में बैठ जाता है कि हाँ इसे ये कहते हैं और वो धीरे धीरे आपको रेस्पॉन्ड करना भी शुरू कर देंगे।
नेक्स्ट टिप्स मेरा ये है कि आप बेबी को हमेशा बुक्स के साथ मत पढ़ाओ। आप कभी कभी उसे नंबर सॉन्ग, अल्फाबेट सॉन्ग ये सब चला दो, उसके साथ डांस करो। जब बेबी राइम्स या म्यूजिक सुनते हैं तो ज्यादा जल्दी कैच करते हैं कंपैरेटिवली अगर आप उसे बुक से पढ़ाओगे। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जब भी आप बुक लेके बैठे, उसके प्ले टाइम पे लेके बैठे, और बुक्स जब भी लेके बैठे आप उसे पढ़ाए तो गाना गा के सुनाए या फिर अलग अलग आवाज में आप उसे बोले। इस तरह से बेबीज को बहुत मजा आता है और उसका इंटरेस्ट क्रिएट होता है बुक्स की तरफ। नेक्स्ट मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगी कि आप बेबी के लिए जो भी बुक खरीद रहे हो बहुत एक्सपेंसिव मत खरीदिए, क्योंकि बेबी इस एज में कोई भी बुक बहुत लंबे टाइम के लिए यूज नहीं करने वाले हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर हम उसके लिए टॉय भी खरीदते हैं या कोई गेम भी खरीदते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा 1 महीना खेलते हैं, उससे ज्यादा नहीं खेलते हैं। उसी तरह से अभी उसके लिए बुक्स है वो बहुत लंबे टाइम के लिए यूज नहीं करेंगे, मैक्स टू मैक्स 1 मंथ 2 मंथ उसे यूज करेंगे और फिर वो कहीं ना कहीं रखा रह जाएगा। इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि बेबी के लिए बहुत महंगा बुक न खरीदे, अपने बजट में खरीदे। आपको अमेज़न में बहुत सारा बोर्ड बुक्स मिल जाएगा बेबीज के फर्स्ट लर्निंग के लिए। मैंने भी जो बुक खरीदा है वो अमेज़न से ही मंगवाया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने बेबी के लिए कौन सा बुक मंगाया है। तो ये है मेरे बेबी का फर्स्ट बुक जो मैंने उसके लिए मंगाया है। आप देख सकते हैं इसमें 12 बुक्स है। ये छोटे साइज का बुक आता है, बहुत सही होता है, हैंडी होता है। अगर आप बहुत बड़ा बुक लेके बैठोगे तो बेबी उसे खुद कैरी नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस साइज का बुक मुझे अच्छा लगता है बेबी के लिए। आप कहीं ट्रेवल भी कर रहे हो या गाड़ी में भी हो तो आप बुक लेके उसे इंगेज कर सकते हो, आप बुक्स उसे पढ़ा सकते हो। तो ये मुझे अच्छा लगा, ये साइज का आप बुक खरीदे बेबी के लिए। और मैं साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि आप जब भी बेबी के लिए इस तरह का बुक खरीदे, आप एक बार में सारा बुक इंट्रोड्यूस न करें उसके सामने, आप 1 बाय 1 सारा बुक इंट्रोड्यूस करें। सबसे पहले एक बुक उसके साथ इंट्रोड्यूस करें, कुछ दिन तक आप उसे पढ़ाएं, फिर आप नेक्स्ट बुक निकालें। अगर आप सारा बुक एक बार में इंट्रोड्यूस कर दोगे तो वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए 1 बाय 1 आप बेबी को पढ़ाए, एक बार में एक ही बुक निकालें। और आप जो भी बुक निकाल रहे हो उसे लगभग कुछ दिन तक पढ़ाए, उसके बाद आप नेक्स्ट बुक निकालें। मैं आपको सबसे पहले दिखा दूं यहाँ पे कौन कौन सा बुक्स इसमें मुझे मिला है। एक है अल्फाबेट का, बर्ड्स का, पीपल एट वर्क, फ्रूट्स, कलर्स, नंबर्स, शेप, पेट्स एंड फार्म्स एनिमल, वेजिटेबल्स, व्हीकल, राइम्स एंड स्टोरी बुक्स। आप किसी भी सीरीज में बेबी को पढ़ाना शुरू कर सकते हो, लेकिन आप एकदम इनिशियल से स्टार्ट करें, जैसे कि अल्फाबेट, नंबर्स, कलर्स, ये सब चीज आप पहले सिखाए और जो भी बुक है वो आप बाद में सिखाए। अगर आप बेसिक से स्टार्ट करोगे तो बेबीज के लिए इजी होता है समझना। अभी मैंने सबसे पहले उसको इंट्रोड्यूस किया है अल्फाबेट बुक, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है अल्फाबेट का बुक। देखिए ये इस तरह का पेपर होता है, बोर्ड बुक में से मोड़ भी दूं तो ये बहुत इजीली मोड़ता नहीं है। ये थोड़ा प्लास्टिक का मटेरियल होता है ऊपर से, तो ये बहुत सही होता है, बेबी किसी तरह से भी यूज करे ये बहुत जल्दी खराब नहीं होगा। इस तरह से इसमें लिखा हुआ है A फॉर एप्पल। आप देख सकते हैं कि पिक्चर्स बहुत बड़ा है, कलरफुल है और लेटर छोटा सा है, तो ये इस तरह का बुक बेबी को बहुत अट्रैक्ट करता है। मैं आपको एक और बुक दिखाती हूँ, ये है नंबर्स बुक। आप देख सकते हैं 1, 2 इस तरह से आप काउंट करके बेबी को सिखाएं। आप बेबी को जब भी पढ़ाए आप कोशिश करें बहुत फनी वे में, इंटरेस्टिंग राइम्स के थ्रू पढ़ाए, बेबी को बहुत अच्छा लगता है। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो, इसके थ्रू मैं आपको बताना चाहती थी कि आप अपने बेबी का फर्स्ट बुक किस तरह से खरीदे, किन बातों का ध्यान दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।